स्टूडेंट चलिए हम लोग बात करेंगे यार 19 जुलाई की शिफ्ट 2 के एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के सॉल्यूशन की। ठीक है, इसमें हम लोग वही क्वेश्चन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो डिफिकल्ट होंगे उनको ही बात करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त हैं पी पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि ए और बी स्पर्श बिंदु है, पी ए बी 65 डिग्री है, तो ए बी पी का मान निकालना है। देखो दो सर्कल हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर टच कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये कॉर्ड जा रही है। ठीक है, ये ए पे टच कर रही है और बी पे टच कर रही है, एक्सप्रेस रेखा जा रही है। कह रहा है पी ए बी, तो यहाँ पर ये बिंदु पी है और ठीक है ए बी बोल रहा है, सॉरी हाँ ओके ठीक है। और कह रहा है कि पी ए बी, तो ये पी ए बी एंगल, ये एंगल है और ये एंगल है, तो पी ए बी ये दिया हुआ है आपका 65। तो कह रहा है कि ए बी पी कितना होगा, ये एंगल निकालना है। आपने पता है यार ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 ही बचेगा ये दोनों मिला के, तो 65 और प्लस 25 कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो इससे होता है हमारा क्या होता है, सेक हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस 4 हो गया, बेस कितना हो गया, सॉरी बेस हो गया 3। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 16 माइनस बेस स्क्वायर, 16 में 9 हो गया 7, तो √7 हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर, इसी √7/3 का पावर 4। ठीक है, तो ये तो 7/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 49/9, 49/81 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एलसीएम लोगे तो 81 हो जाएगा, 9 7 63 प्लस 49, तो 9 3 12, 6 10 11 है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। देखो यार सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा है। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो तो यार 12 5 17 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो 16 3 48 माइनस 3 हो गया प्लस 71। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 17 में 3 गया 14, 14 प्लस 71 कितना हो गया 85, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सॉल्व करो 36 दूनी 72 और ये 7 6 42 2 44, 44/11 4 गुणे, यहाँ पर देखो रहा इसको जो सॉल्व करेंगे तो 51 4 55, 55 13 गया 42। इसको जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस 12 7 84 बटे 232, तो 85 तो अपनी जगह रहेगा प्लस 4 गुणे, ये हो जाएगा 42 और 13 में 84 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 71 बटे 232। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85 प्लस 4 गुणे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यार 11 में 2 गया 9। ठीक है, और सॉरी हाँ 11 ये 2 गया 9 और ये 6 में 4 गया 2, तो माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, तो 232, तो ये 85 माइनस 29 चौको होता है 116 बटे 232, तो ये आ जाएगा यार माइनस का 31 बटे 232। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यार ये तो अपने को ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी पिछली वाली सेट पे अगर आपने देखा होगा तो ये tan 15 की वैल्यू आ रही थी 2 माइनस √3 आ रही थी, tan 15 वैल्यू 2 माइनस √3, तो cot 15 की वैल्यू इसकी जस्ट उल्टा ले लेंगे 2 प्लस √3 सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि P cos अल्फा इक्वल टू 3 4 tan अल्फा ये दिया हुआ है, तो अल्फा क्या है वो कि वो इसमें तो अल्फा से स्वतंत्र है। ठीक है, अल्फा का उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अल्फा से स्वतंत्र है, तो यार अल्फा का मतलब मान तो आप यहाँ 45 रख के काम चला सकते हो। ठीक है, 30 ले लो कोई दिक्कत ना है, या 60 ले लो। ठीक है, तो यहाँ 60 लेते हो तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो P की वैल्यू 6 हो जाएगी।
यहाँ पर देखो अगर tan 60 लोगे, tan 60 वैल्यू क्या होती है √3, तो 4 इंटू √3 इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी पी स्क्वायर करना है तो यार इसको कर लो 36, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16×3 = 48। ठीक है, अब रखो यार इक्वेशन सेटिस्फाई करें 9/36, ये 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/3, तो कभी भी यार एक तो देगा नहीं, तो कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, इसको देखते हैं यार पी स्क्वायर बाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, इस पर देखते हैं, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, तो 4 हो गया, ये 3, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही है ही नहीं बिल्कुल, बट तभी बता दे रहा हूँ यार, ये हमेशा आंती हुई विभाजक है, तो 90 + a/2, ठीक है, इक्वल टू, अब ए की देखो यहाँ पर इसने बोला है कि ट्राइंगल ABC है आपका, एंगल बी और सी की आंतरिक विभाजक ओ पर मिलते हैं। ठीक है, तो एंगल BAC आपको दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, तो 90 + 72 का आधा 36, तो 9 3 12 126 डिग्री। BOC पूछा गया आपसे, तो ये हमेशा 90 + a/2 होता है। देखो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं CP और MP, CP और MP, तो MP क्या होगा, हमसे ज़्यादा होगा, 20 का लाभ हो रहा है तो 120। ठीक है, 10 का डिस्काउंट 100 में 10 घटाओ तो 90, 30 का 90, 30 चौका 120, तो 3:4 पहला ऑप्शन करें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसने पूछा गया था CP और MP का रेशियो। ठीक है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है इसका, तो कह रहा है प्रवेशिका पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं, तो A + B ये है 1.5 घंटे। ठीक है, निकासी C जब पाइप अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह भरे हुए टंकी को 4.5 घंटे में खाली कर देता है, तो ये माइनस कर रहा है 4.5 घंटे में। अब कह रहा है केवल पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है, तो A होगा भरने वाला, C होगा खाली करने वाला, तो टैंक है वो 6 घंटे में भर जाता है। तो B द्वारा निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका टोटल वर्क निकाल लें, तो 15, 45 और 6 का टोटल वर्क, तो 15, तो इसका मल्टीपल है 45 का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 का 90। ठीक है, तो ये 15 6 का 90 हो गया। अब देखो पॉइंट लगाए तो इसका मतलब 1 0 बढ़ा दो, 45 दूनी 90, तो पॉइंट लगाए तो 1 0 बढ़ा लो, अब बस 15 6 का 90। तो जो यहाँ से देखो सी की जो एफिशिएंसी है वो 20 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या है, वो 20 है, तो A - 20 = 15, तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो 35 आ जाएगी। अब A + B की वैल्यू 60 है, तो A की वैल्यू 35 है, तो B की वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगी। ठीक है, अब B द्वारा पूछा गया है कि अकेले खोले जाने पर खाली टंकी को कितना भरने में समय कितना लगेगा, तो टैंक को 90 यूनिट भरना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 25, तो इसे काटोगे 50 25, ठीक है, और 18 पंचे 90, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 15, 3 बचेगा 3/5, तो 3 आवर तो कंप्लीट हो गए, प्लस 3/5, इसको कन्वर्ट करना है हमें मिनट में, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 3 = 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है देखो, तो y² + y 1/y² मान निकालना है, तो ऊपर से इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये y - 1/y = 5। ठीक है, तो y - 1/y = हो जाएगा 5/3, तो यार सिंपल सा है। ठीक है, इस नंबर का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25/9, और ये माइनस है तो यहाँ बस +2 कर लो, 9 दूनी 18, 25 18 कितना हो गया 43/9, आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है,
कह रहा है कि एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटे की गति से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड भागा, ठीक है, और 20 मिनट में अगले 20 मिनट में उसको पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड की गति क्या है? देखो, जो चोर होगा वो 12 मीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट भागा होगा, ठीक है। तो इसको, ये जो मिनट है इसको कन्वर्ट कर लो घंटे में। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 चौको 12। तो जो चोर है वो 8 मीटर भागा। अब पुलिस वाले को है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको 8 मीटर डिस्टेंस कवर करनी थी, कितने में? 20 मिनट में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, 20। अब इसको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो बटे 60 करेंगे तो 1/3। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 3 का 24 हमारा आंसर हो गया। देखो, एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की 6:4:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि सीटों को 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बड़ी सीटों का अनुपात क्या है? देखो, 6 है, 4 है, 7 है, ठीक है। तो इसमें 60 मान लो, इसको 40 मान लो, 70 मान लो, ठीक है। 20% की वृद्धि होगी तो 60 का 20% कितना होगा? 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा? ये 72, ठीक है। इसका 40% होगा तो 40 इंटू ये हो जाएगा आपका, 40 को लिखेंगे 2/5, तो 5 8 40, 8 दूनी 16, तो 40 और 16 कितना हो गया? 56। ऐसे ही यहाँ कितनी वृद्धि होगी? 60%, तो मतलब 3/5। तो 14 5 7 14 दिए 42, यानी 112, ठीक है। इसको काटोगे तो 18 चौको 72, 14 चौको 56, और काटोगे तो यार ये 28 चौको 112, ठीक है। अभी भी कटेगा, 2 नहीं 18, 2 7 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। तो 9:7:14 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेले के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठेले के पहिए की प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या क्या होगी? ठेले की गति वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला होता है यार, वो 2πr/n, ये होता है हमारा डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ठीक है। तो 66 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो दूरी भाग क्या होता है? 4 गुणे समय। अब इसने पर घंटे में दिया हुआ है, तो इसको अगर मिनट कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 गुणे 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 182, और एन हमें निकालना है। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है आपका मीटर में, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको काटा पीटी मचा दो यार, तो 22 दिया 66, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 42। इसको काटेंगे तो ये 13 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 50 बार, तो 15 5 75। अब बटे ये देखो, 13 गुणे 6 13 78, एक जीरो से काट दो। अब 78 का भाग देना है, इसको काटो 239, ठीक है। तो 2 3 6 2 7 14, तो 5 10, 39 भाग देना है 37 50 में। अब देखो रहा, ये 39 नौया जाएगा, ठीक है। 39 नौया जाएगा तो इसे 9 बार काट दो, तो हो जाएगा 9 9 81, 9 3 27 8 35। तो इसका एक ही ऑप्शन इसमें 9 नजर आ रहा है, वो है 96 वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए लगभग, ठीक है। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कोई रह रहा हो
तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अगर ये चाहो तो ये भी देखना चाहो तो देख सकते हो इसको, ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 32,400 रुपये लिए, ठीक है। जितने वर्षों में, हाँ, ब्याज दर जितने वर्षों के लिए ऋण लिया उसकी 1/4 है, ठीक है। तो आर है वो टी का 1/4 है। तो कह रहा है कि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज में 1164 दिए, तो 11,664 इक्वल टू प्रिंसिपल 32,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट T/4 और टाइम है T है, ठीक है, अपॉन पे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से काटा, चलो 32, 81। इसको काटेंगे 9 से, तो 9 नहीं है 81, 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, 86, 9 नहीं 81, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 39, 9 चौको 36। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। तो टी बराबर कितना हो गया 12। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3%, 12/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बता देता हूँ मैं। एक व्यक्ति की कह रहा है मासिक आय है 80,000 थी, ठीक है। उसका मासिक व्यय 45,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कर देखो, ये 80 ले लो इसको, ठीक है, 3 जीरो से कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब ये 45 ले लो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको काट लो 16 और 9। तो ये तो इसकी क्या है मासिक इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग होगी। तो 16 रुपये कमाएगा, 9 रुपये खर्चाएगा, तो 7 रुपये बचाएगा, ठीक है। तो उसकी आय में है वो 16% की वृद्धि हुई, तो इंटू 16 यानी 256 हो जाएगा, ठीक है। और इसके व्यय में भी 8% की वृद्धि हुई, तो 8 9 72 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो यही तो सेविंग मिलेगा, इंटू एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 16 में 6 में 2 गया 4, 25 7 गया 18/7। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, ठीक है। 4 बचेगा 7 छंग 42। तो 26 के आसपास कौन सा आंसर है, यही वाला आंसर हो जाएगा। देख लो एक क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि एक महिला है वो अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो महिला अगर पुत्र है वो x है, तो उस महिला की एज 28 + x होगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो ये भी x+3 होगा और 28 प्लस ये भी क्या होगी 3 साल बढ़ जाएगी इसकी एज। उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, ठीक है। तो ये 1 होगा तो ये 2 होगी, ठीक है। तो समझो रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x + 6 इक्वल टू 31 + x। तो x 31 6 गए 25। तो हमें क्या है बेटे की उम्र पूछी जा रही थी, तो 25 साल आ जाएगी। तो यार जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, किसी क्वेश्चन को लग रहा है कि यार बताना चाहिए मुझे, तो मैं बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लो जाते जाते। कह रहा है कि एक मिल के करते हैं 15 दिन में और अकेले करते हैं 20 दिन में। दूसरे काम पूछा गया तो बस क्या करना है 15 × 20 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5। तो 5 × 15 20 × 60 हमारा आंसर।